नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टॉक न्यूज पे, जहां पे हम बात करते हैं स्टॉक की न्यूज की और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में और कुछ थोड़ा एजुकेशन की भी बात करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको अपना करियर बनाना है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो छोटी छोटी चीजें होती है गाइस, नॉलेज आने एक दिन में तो मिलता नहीं। छोटी छोटी चीजें होती है जो इकट्ठा होके एक बड़ा नॉलेज बनता है और आपको धीरे धीरे नॉलेज आता है। ऐसा नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में आए, एक दिन में किताबें पढ़ ली, वीडियो देख लिया, आपको नॉलेज आएगा। ऐसा नहीं होता। 4-5 साल लगते हैं, तब जाके थोड़ा थोड़ा नॉलेज आता है और थोड़ा थोड़ा नॉलेज करके एक दिन आदमी 20-25 सालों में परफेक्ट बनता है स्टॉक मार्केट में। तो गाइज, आज हम बात करेंगे ऐसे ही छोटे से नॉलेज के बारे में कि जो डॉलर का रेट होता है वो स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट करता है। अब पहले ही मैं बता देता हूं कि ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, फिक्स ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, पर ऐसा बहुत बार होता है। जनरली जो हम कहते हैं जनरली ऐसा होता है। तो देखते गाइस कि डॉलर रेट का, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना भी आसान नहीं कि ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, पर ये बेसिक चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। देखिए क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं डॉलर की बात करूं गाइस, तो डॉलर का स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता, यानी हर सेक्टर पे उसका इंपैक्ट नहीं होता। तो डॉलर का इंपैक्ट गाइस उस सेक्टर पे होता है जो सेक्टर भारत जो है वो कुछ चीजें इंपोर्ट करता है, कुछ चीजें एक्सपोर्ट करता है। ये तो आपको पता है। तो देखिए, जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती है और जो कंपनियां इंपोर्ट करती है, उन पे अगर ये डॉलर बढ़ता है तो उन पे ये इंपैक्ट करता है। अब देखिए, मेजरली अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो मेजर अगर मैं 2 कंपनीज की बात करूं तो आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर जो है वो अपने प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, यानी दूसरे देशों को बेचती है। और इंपोर्ट की बात करें तो मेटल, यानी हम दूसरे देशों से जो है वो मेटल परचेस करते हैं। तो पेमेंट हमें करना होता है गाइस डॉलर में। अब यहां पे समझिए, देखिए ये इंडिया है, ये गुड्स एंड सर्विसेज है, तो हम एक तो इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं। अब कोई चीज गाइस अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट यानी बेचेंगे, तो उससे तो हमें पैसा मिलेगा। पेमेंट रिसीव टू इंडिया, मैंने इंडिया लिखा है, यानी उस कंपनी को पेमेंट मिलेगा। पेमेंट किससे मिलेगा? डॉलर में मिलेगा। अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे देश में, तो उस देश में से हमें पैसा मिलेगा डॉलर में, ठीक है, तो डॉलर में मिलेगा। और अगर हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करना होगा, वो भी करना होगा डॉलर में। तो सबसे पहले गाइस ये चीज, बेसिक चीज समझ लीजिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सारा खेल है। मैंने बोला कि इंपोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो मेटल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट की बात करें तो सेक्टर है आईटी सेक्टर है और यहां पे फार्मा सेक्टर है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले, अगर एक कोई फॉरेन की कंपनी है, दूसरे देश की कंपनी है, और उसने कहा कि हमें एक सॉफ्टवेयर जो है वो विप्रो की कंपनी है हमारी देश की, और उनसे कहा कि हमें एक सॉफ्टवेयर बना के चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सॉफ्टवेयर तो हम बना के देंगे, और अभी इनमें जो करार हुआ, इनमें जो एग्रीमेंट हुआ, वो हुआ मान के चलो कि $10 का। $10 का होता नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं कि $10 का ये है। तो ये जो दूसरी देश की कंपनी है, ये इंडिया के जो विप्रो है, इसको क्या करेगी, 6 महीने का ये काम है, 6 महीने में सॉफ्टवेयर इनको बना के देगी, और 6 महीने में गाइस ये जो है वो $10 जो है वो इनको पे करेगी। यहां पे समझिए, एक्सपोर्ट का काम चल रहा है। अब पेमेंट हमें लेना है, पेमेंट कितना हुआ? $10 का। अभी मान के चलो कि डॉलर का रेट है 70 रुपए, अभी, ठीक है, डॉलर का रेट है 70 रुपए। 70 रुपए, यानी इनको कितना लेना है? इंडियन करेंसी के हिसाब से 700 रुपए मिलेंगे, ठीक है। पर 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद अगर ये डॉलर का रेट 80 रुपए हो जाता है, यानी ये बढ़ जाता है, तो $10 का जो करार हुआ था, तो इंडिया को कितने मिलेंगे? 800 रुपए। यानी विप्रो को जो 700 रुपए मिल रहे थे वो 800 रुपए मिले। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट किया, और पेमेंट जो मिलेगा वो डॉलर में मिलेगा। यानी अगर डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां होती है वो खुश होगी, और इसी वजह से ये सेक्टर जो है वो स्टॉक मार्केट में भी दौड़ता है। पर ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, मैंने पहले ही बताया, स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं होता कि ये डॉलर का प्राइस बढ़ा तो ये भी सेक्टर बढ़ेगा। पर ये थोड़े थोड़े की पॉइंट्स होते हैं, सब की पॉइंट मिला के हम जो है वो इसका एनालिसिस करते हैं। फिर तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के लिए डॉलर जब बढ़ता है तो वो खुश हो जाते हैं। पर अगर इंपोर्ट करने वाली कोई कंपनी है, इस एग्जांपल से समझिए
कि मान के चलो कोई कंपनी का करार हुआ है $10 में, यानी उसे 700 रुपए पे करना है। 6 महीने के बाद अगर उसका रेट 80 रुपए हो जाता है तो उसको 800 रुपए पे करना होगा। अगर किसी चीज के लिए आपको 700 रुपए पे करने थे और 800 रुपए आपने पे किए तो आपको खुशी होगी या दुख हो गया, यानी आपका 100 रुपए का नुकसान होगा। और इसी वजह से जब गाइस डॉलर का रेट बढ़ता है तो जो कंपनियां इंपोर्ट का काम करती है, यानी जो इंपोर्ट होता है, तो वो दुखी हो जाती है, हम उसको कह सकते हैं, या फिर उनपे जो है वो निगेटिव इंपैक्ट गिरता है और ये कंपनियां जो है वो नीचे आ सकती है स्टॉक मार्केट में। जितनी ऐसी कंपनियां, जैसे मैंने मेटल की बात की, तो गाइज ये रिलेशन होता है। यानी डॉलर की प्राइस अगर बढ़ती है तो आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, एक्सपोर्ट जो कंपनियां करती है, उनके लिए डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी स्टॉक डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो ये वाला सेक्टर भी बढ़ेगा, खुश होगा। डॉलर की प्राइस अगर बढ़ती है तो मेटल के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी डॉलर बढ़ेगा तो ये नाखुश होंगे, डॉलर बढ़ेगा तो आईटी फार्मा खुश होंगे। तो आई थिंक आपको जो है वो स्टॉक मार्केट में इस डॉलर के रेट का क्या इंपैक्ट होता है ये समझ में आया होगा। मिलते हैं गाइस ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।